दोस्तों, सबसे पहले आपको सुप्रभात। और आज आपका संडे मंगलमय हो। आप आराम से, ऐशो आराम से, लेज़रली आज का दिन बिताएं, मेरी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, एक थॉट है आपके लिए कि शुभचिंतक सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान कर देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको सुप्रभात। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल दिनांक 13 मार्च को 5 बजे से 6 बजे के बीच में महानिदेशक महोदय का यूट्यूब लाइव सेशन था, जिसमें उन्होंने टेक्निकल बातें जो है बताई। मानव संपदा, आपका एम स्थापना, दीक्षा और आपका जो है मानव संपदा के अंदर जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारियाँ आप सभी को प्रदान की गई। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके कोई डाउट्स बचे हैं तो आइए जानें किस विषय में मीटिंग में क्या कहा गया। अत्यंत सरल शब्दों में, वो सेशन तो 1.5 घंटे का था दोस्तों, लेकिन मैं आपको सिर्फ 8 मिनट में पूरे यूट्यूब लाइव सेशन का सार बताने चल रहा हूँ। सिर्फ आप मेरे साथ 8 मिनट बने रहें। दोस्तों, बताना चाहूँगा, कल का जो लाइव सेशन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हुए हैं। तो आइए हम उन्हें प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने प्रकट करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि मानव संपदा पर अपने डॉक्यूमेंट 31 मार्च के पहले अपलोड कर दें। दोस्तों, बार बार जो है इसकी सूचना आ चुकी है और बार बार जो है पत्र आ चुके हैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट मानव संपदा पर अपलोड करने हैं। अगर अब भी आपके डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अगर छूटा हुआ है तो 31 मार्च के पहले आप उसे अपलोड कर दें, क्योंकि अब आपको संदेह के घेरे में लिया जा रहा है। जो जांच एजेंसियां हैं वो आपकी जांच करने वाली हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं। इंचार्ज प्रधानाध्यापक का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शासनादेश भी आ चुका है कि किसी भी प्रकार की छुट्टी के लिए सबसे प्रथम जो रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका है वो प्रधानाध्यापक होता है। शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा? जो है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा प्रधानाध्यापक। ठीक है। अगर आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है तो कोई इंचार्ज प्रधानाध्यापक है तो आप उसे रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएं। और प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपनी छुट्टियों के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बनाएंगे। अभी क्वेश्चन यह आता है कि संविलियन विद्यालय में प्राथमिक के हेड का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा? तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर आपका विद्यालय संविलियन हो चुका है तो आपके संविलियन विद्यालय का कोई ना कोई एक प्रधानाध्यापक, कोई ना कोई एक नोडल शिक्षक है जो पूरे विद्यालय को संभाल रहा है, तो उसी को जो है आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना है। ठीक है। अब प्राइमरी के हेड के रूप में जो है आप अपने आप को अलग नहीं देख सकते हैं। आप भी जो है उसी को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाइए जो पूरे विद्यालय का हेड है। क्या आकस्मिक अवकाश के मामले में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा जाएगा? तो दोस्तों, इस बारे में भी कल जो है बिल्कुल क्लियरेंस हुआ है कि आपको आकस्मिक अवकाश के मामले में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट नहीं भेजना है। बाकी सभी जितने भी लीव हैं उनके मामले में आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजना है। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना है कि जो है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने के पहले आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लीव पड़ रही है तो आप उसका ज़रूर जो है जिक्र कीजिएगा। अन्यथा जो है मान लीजिए कि आप मेडिकल अवकाश पर हैं और आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपकी जिस दिन छुट्टी खत्म हो रही है उसके बाद 1 दिन 2 दिन आपका अवकाश पड़ रहा है, तो आप उसे सफिक्स लीव में दिखा दीजिएगा, तो आपके 2 दिन के अवकाश बच जाएंगे। प्रधानाध्यापक रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे बनाएं या किसे बनाएं? तो सीधी सी बात है, प्रधानाध्यापक रिपोर्टिंग ऑफिसर अपना खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बनाएंगे, या अगर इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं तो वो भी जो है अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बनाएंगे। अगर किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है और वहाँ पर कोई इंचार्ज प्रधानाध्यापक है तो उसे ही जो बाकी जो स्टाफ है उसे ही अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे। क्या मेडिकल लीव पर जाने से पहले मानव संपदा पर अवकाश के लिए आवेदन करना होगा? हाँ दोस्तों, अगर आप मेडिकल लीव पर जा रहे हैं तो आपको जो है मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। अब आप कहेंगे कि कैसे, कितने दिनों का हम अवकाश का आवेदन करेंगे? तो दोस्तों, उसके लिए आपको किसी न किसी डॉक्टर का जो है प्रिस्क्रिप्शन लेटर
यानी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि हाँ आपको मेडिकल लीव की आवश्यकता है, तभी तो आप मेडिकल लीव पर जाएंगे। तो डॉक्टर द्वारा दिया गया प्रिस्क्रिप्शन लेटर को जो है वहाँ पर आप अपलोड करेंगे मेडिकल लीव पर जाने के पहले। और जब आप लौटेंगे तो फिर आप जो है वहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। क्या पुरुष अध्यापक सीसीएल ले सकता है? हाँ दोस्तों, पुरुष अध्यापक सीसीएल ले सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि पुरुष अध्यापक अगर एकल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट होगा। तो अगर पुरुष अध्यापक सिंगल पेरेंट है तो वह भी सीसीएल ले सकता है बच्चों की देखभाल करने के लिए। बच्चे 18 साल से अगर छोटे हैं तो उनके लिए वह सीसीएल ले सकता है। क्या कोई अध्यापक अर्ध दिवस का अवकाश ले सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। अर्ध दिवस अवकाश की कोई व्यवस्था जो है नहीं है, अध्यापकों के लिए अर्ध दिवस नहीं है, क्योंकि जो आपका जो है शिक्षक सेवा नियमावली 1981 है, उसमें अर्ध दिवस का कोई जिक्र नहीं है। पेरोल मॉड्यूल पर शिक्षकों की क्या भूमिका है? हाँ दोस्तों, एक नई चीज़ है पेरोल मॉड्यूल। मानव संपदा पर आपको पेरोल मॉड्यूल मिलेगा। और अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो है यह आदेश हो चुका है कि सभी शिक्षकों का वेतन पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से ही दिया जाए। तो पेरोल मॉड्यूल में आपकी भूमिका ये है कि आप अपनी अटेंडेंस लॉग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सैलरी स्लिप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेरोल मॉड्यूल पर जा कर के और जो है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेसिक आपको दिखेगा जो है वहाँ पर आप ओपन करके आप जो है अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी का फॉर्म भर सकते हैं, अपना सर्विस डिटेल भर सकते हैं। जब आप पेरोल मॉड्यूल पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी, तो इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। सैलरी स्लिप कब से मिलेगी? तो दोस्तों जब आपका पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से आपका वेतन आना शुरू हो जाएगा तो आपकी सैलरी स्लिप भी पेरोल मॉड्यूल पर अपलोड हो जाएगी और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्या पेरोल मॉड्यूल पर ऑनलाइन पावना कोई भी शिक्षक भेज सकता है? तो हाँ दोस्तों, आप इसको जान लीजिए कि आपके विद्यालय में जितने शिक्षक हैं उसमें से कोई भी एक शिक्षक पेरोल मॉड्यूल पर सभी की अटेंडेंस को लॉक करेंगे। अटेंडेंस को लॉक करने के बाद ऑनलाइन पावना बनाएंगे। जो शिक्षक आपके विद्यालय में होशियार है, जिसको ज़्यादा टेक्निकल जानकारी है, उन्हें ही आप ये काम सौंपिए और वो पेरोल मॉड्यूल पर ऑनलाइन पावना जनरेट करेंगे और जनरेट करने के बाद आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी शिक्षक, लेकिन एक ही शिक्षक को भेजना है, ऐसा नहीं कि सभी ने भेज दिया। आप में से कोई एक शिक्षक, चाहे वो प्रधानाध्यापक बना करके भेजें या कोई सहायक अध्यापक बना के भेजें, लेकिन आप में से कोई एक शिक्षक जो है सभी का जो है अटेंडेंस सही सही लॉग करते हुए ऑनलाइन पावना बना सकते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है? दोस्तों परफॉर्मेंस इंडिकेटर के कुछ फार्मूले हैं, कुछ क्वेश्चनायर हैं, कुछ बिंदु तय किए गए हैं जिस पर आपको अंक दिए जाएंगे और इसी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के आधार पर ही जो है आपका प्रमोशन और आपका इंक्रीमेंट होना है। तो ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहाँ मिलेगा? ये मानव संपदा पर मिलेगा। मानव संपदा पर आप देखेंगे तो वहाँ पर APR ACR दिखेगा, वहाँ पर ट्रांसफर मॉड्यूल दिखेगा। वहाँ पर जब आप जाएंगे ओपन करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर मिलेगा। और परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको कब तक भरना है और किसे भरना है? तो दोस्तों परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है आपको 31 मार्च के पहले तक भर देना है। 1 या 2 दिन में परफॉर्मेंस इंडिकेटर मानव संपदा पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वहाँ पर आप उसे ओपन करिएगा और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपके ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो कायाकल्प से संबंधित क्वेश्चन हो, चाहे वो आधारशिला संदर्शिकाओं से संबंधित प्रश्न हो या शिक्षण योजनाओं से संबंधित प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर में भरना है। और क्वेश्चन ये होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर भरने के बाद आप उस पर किसको भेजेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर डायरेक्ट जो है खंड शिक्षा अधिकारी के पास जाएगा, अर्थात उसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर आप खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बनाएंगे। उसके बाद फिर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उसे जो है BSA के पास जो है भेज देंगे। तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपको भरना है, ध्यान रखिएगा 31 मार्च के पहले ही भरना है। 1-2 दिन में परफॉर्मेंस इंडिकेटर मानव संपदा पर आ जाएगा। अभी मैंने चेक नहीं किया है, हो सकता है कि आ गया हो। जैसे ही आ जाएगा मैं जो है उस पर वीडियो जरूर आपको बना करके बताऊँगा। आपकी सर्विस बुक त्रुटिहीन हो आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपनी सर्विस बुक को चेक कर लीजिए, सर्विस बुक में अगर कोई त्रुटि आपको नज़र आती है, कोई गड़बड़ी है, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपकी नियुक्ति तिथि, आपकी फैमिली पारिवारिक या आपके जो है जो एकेडमिक है उससे संबंधित कहीं अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप डायरेक्ट जो है आप अपने BRC से मिल सकते हैं और आप अपनी सर्विस बुक की जो त्रुटि है उसको आप दूर करा सकते हैं। तो 31 मार्च के पहले ये सारे कार्य जो है दोस्तों आप लोग कर लीजिए।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।